नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सद्दाम हुसैन एक ऐसा नाम जो लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। आज हम बात करेंगे कैसे सद्दाम ने खाड़ी युद्ध के दौरान इजराइल को घुटनों पर ला दिया था, और सद्दाम के आखिरी दिनों के भी बहुत ही दिलचस्प किस्से सुनने में आ रहे हैं। उसके बारे में भी आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, सबसे पहला यही सवाल है कि कैसे सद्दाम ने इजराइल पर जोरदार हमला किया था, इजराइल को घुटनों पर ला दिया था, उसके बारे में बताएं। देखिए, ये जो आप बात कर रही हैं ये 1990 की है। खाड़ी युद्ध के दौरान जो ये खाड़ी युद्ध चल रहा था, इस दौरान सद्दाम हुसैन ने इजराइल पर स्कड मिसाइलों से बड़ा हमला किया था। शायद आप उसी वक्त की बात कर रही हैं। देखिए, 1979 में फ्रांस का के साथ मिलके जो इराक ने एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया था, उस पर इजराइल ने हमला किया था। तब से इजराइल और जो है सद्दाम के बीच में और इराक के बीच में जो तनातनी थी। और उसके बाद देखिए, जब खाड़ी युद्ध शुरू हुआ उस समय खाड़ी युद्ध में इजराइल पहले शामिल नहीं था, लेकिन सद्दाम हुसैन ने तेल अवीव और हाइफा में ज़बरदस्त अटैक किया था स्कड मिसाइल से, और उसके बाद अच्छा खासा नुकसान हुआ तेल अवीव में। और हाइफा, ये दो शहर जो हैं इजराइल के, यहाँ पे जो है कई इमारतें गिर गई, कई जगह मिसाइल गिरी, जिसकी बाद में तस्वीरें भी देखने को मिली। ये तस्वीरें कुछ वैसी ही थी जैसे ईरान से अभी जो 12 दिन की जंग हुई, उसके बाद ईरान ने जो मिसाइल दागी और जिस तरह से बिल्डिंग्स गिरती दिखाई दी और आग लगी, बड़ी तबाही हुई इजराइल में। इसी तरह से हमला जो है वो सद्दाम ने किया था। अब देखिए, सद्दाम ने इजराइल पर, कहा जाता है कि हमला करने के पीछे सद्दाम की मंशा क्या थी। सद्दाम ने इजराइल पर हमला करके एक बड़ा संदेश दिया था सभी अरब देशों को। देखिए, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि भाई कोई तो जो है जो इजराइल को जवाब दे सकता है। उस समय की जब ये बात है, खाड़ी युद्ध के दौरान उन्होंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की। और शायद सद्दाम ये चाह रहे थे कि अगर वो हमला करते हैं, उसके बाद इजराइल अगर पलट के इराक पर हमला करता है, तो जितने खाड़ी मुल्क हैं, जो अरेबियन देश हैं, वो अरब कंट्रीज़ जो हैं वो इराक के साथ खड़े हो जाएंगे और अमेरिका से शायद दूरी बन जाए। लेकिन उस वक्त जो है, जैसा बताया जाता है कि अमेरिका ने जो है इजराइल को हमला करने से रोक दिया, और एग्जैक्टली जो सद्दाम चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। लेकिन ये उस समय की जब खाड़ी युद्ध की बात है, उस समय जब स्कड मिसाइलें गिर रही थी और इजराइल में अच्छी खासी हाइफा और तेल अवीव में मिसाइलें गिरी। अच्छा, इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस हमले के बाद जो स्कड मिसाइल से हमला किया सद्दाम हुसैन ने, उसके बाद उन्होंने इराक में एक मॉस्क बनाई, एक मस्जिद बनाई। उसका नाम अल मारिका मस्जिद रखा गया। और बड़ी ख़ास बात ये थी कि इस मस्जिद की जो 4 मीनारें हैं, वो चारों मीनारें जो थी वो स्कड मिसाइल के आकार की थी। हाँ, शेप में थी। ये एक बड़ा मैसेज था कि जो है वो सद्दाम हुसैन ने खुद जो है, देखिए सद्दाम को जो है वो मस्जिदें बनाने का बड़ा शौक था। मतलब वो उन्होंने, देखिए, बड़े पैलेस बनाए, महल बनाए, वो तो शौकीन थे ही उसके, लेकिन वो मस्जिद बनाने की भी बड़ी शौकीन थे, धार्मिक थे वो। हाँ, और कहा यह भी जाता है कि उन्होंने जो है वो एक कुरान जो है अपने खून से कुरान पूरी लिख दी है। और उसके लिए कई सालों तक उन्होंने जो है ब्लड अपना डोनेट किया, और उससे खून से फिर वो कुरान लिखी गई, इस तरह की बात भी है। तो देखिए, ये जो मॉस्क बनाई उन्होंने, इसकी चारों मीनारें जो हैं वो स्कड मिसाइल के आकार की थी। एक मैसेज था ये अपनी मिसाइलों को लेकर। और फिर बाद में जब हमले हुए इराक के ऊपर, अमेरिका ने हमले किए, वॉर हुई, जंग हुई अमेरिका के साथ, तो उसमें फिर जो है ये मॉस्क को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन वो अब भी है, टूटे फूटे हालात में है, लेकिन अब भी उसकी कुछ मीनारें खड़ी हुई हैं, जो एक बड़ा संदेश था। ये वो टाइम था जब इजराइल को, देखिए आज ईरान और इजराइल के बीच जंग वाली सिचुएशन है, अभी बड़ा वॉर हुआ, लेकिन इस बीच जिक्र होता है जब सद्दाम हुसैन का, तो सद्दाम हुसैन उन दिनों में एक सुपर हीरो की तरह उभर के सामने आए थे, जिन्होंने इजराइल को जो है वो करारा हमला किया। बिल्कुल। और मयंक, देखिए, सद्दाम की अगर बात करें तो आपके और हमारे सामने अगर मौत आ जाए तो हमारी रूह कांप जाएगी, हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशंस आ जाएंगे डर वाले। लेकिन सद्दाम के आखिरी दिनों के बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल डरे नहीं। जब उनको फांसी की सजा मिल रही थी, जब उनके मौत सामने थी, वो डर नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। क्या ये सच है? देखिए, ये एक किताब है, विल बार्डनवर्पर एक है, अमेरिकी सैनिक है, इन्होंने एक किताब लिखी है, द प्रिजनर इन हिज पैलेस। ये जो है बताया जाता है कि सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों में
12 सोल्जर्स थे अमेरिकी जिनको सद्दाम की सिक्योरिटी के लिए लगाया गया था, जो आखिरी तक सद्दाम के साथ रहे। इनका काम था, सद्दाम हमेशा ये सद्दाम के साथ रहते थे, सद्दाम की सिक्योरिटी करना इनका काम था। इनमें से एक ये सैनिक थे विल बार्डनवर्पर। इन्होंने एक किताब लिखी है सद्दाम हुसैन के ऊपर, द प्रिजनर इन हिज पैलेस, और इसमें इन्होंने कई बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। एक ऐसा पहलू रखा है सद्दाम हुसैन का जो शायद लोग ना जानते हों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे एक आपने जिस बात का जिक्र किया वो तो शायद काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि जब सद्दाम पे ट्रायल हुआ इराक से अमेरिका से जंग के बाद, जब उन्हें पकड़ा गया और उनका ट्रायल हुआ तो जज ने उन्हें कहा कि आप खड़े हो जाइए, फैसला सुनाते वक्त कहा, लेकिन सद्दाम खड़े नहीं हुए। फिर उसके बाद जब उन्हें फांसी की सज़ा दी गई तो सद्दाम जो है वो हंसने लगे। पहला रिएक्शन उनका हंसी था। तो जो आप कह रही हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि मानो ऐसा लगा कि सद्दाम हुसैन ने जो है मौत का भी मखौल उड़ा रहे हैं वो। तो उस तरह की बात बड़ी सोशल मीडिया पे चर्चा होती है। अब देखिए, ये इनको जो है 30 दिसंबर 2006 की सुबह इनको फांसी दी गई। सुबह 3 बजे का वक्त था। बगदाद की जेल में अमेरिकी सैनिक पहुंचे। इनके हाथ में वो फरमान था जिसमें कि इनको फांसी देने का जो है फरमान था, मौत का फरमान था। इन्होंने सद्दाम को जगा के उन्हें बताया गया कि जो है आपको फांसी दी जाएगी, आप तैयार हो जाइए। तो देखिए, जबकि किसी शख्स के जो इन बुक में विल बार्डनवर्पर ने जो बुक लिखी है, इसमें इन्होंने लिखा है कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें फांसी दी जा रही है, अब से कुछ ही देर में उन्हें चंद घंटों में फांसी दे दी जाएगी, वो बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे में किसी तरह का कोई तनाव नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल नहीं घबराए। और उन्होंने मानो ये मैसेज दिया कि मैं मौत से नहीं डरता। जो सद्दाम की जो बॉडी लैंग्वेज थी आखिरी वक्त में, वो कुछ इस तरह की थी, मानो वो कह रहे हो कि मैं मौत से नहीं डरता। फिर देखिए, उनको जो है फांसी के तख्ते पर लाया गया और उसकी भी तस्वीरें सामने आई, सबने देखा। उनके गले में जो है फांसी का फंदा डाला गया, उनको नकाब पहनाया गया, उसके बाद जो है उनको फांसी के फंदे पर लाया गया। तब जब उनको आखिरी समय पे फांसी का फंदा पर उनको लटकाने वाले थे, ठीक उसके पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, ये उनके लास्ट वर्ड थे, लेकिन ये कलमा वो पूरा नहीं कर पाए और उसके पहले ही जो है उन्हें हैंग कर दिया गया। तो ये सेंटेंस वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ये सद्दाम हुसैन के आखिरी शब्द थे। शायद कई जगह आपको सोशल मीडिया पे आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी उनके बारे में। अब देखिए, ये जो सुपर 12 कहे जाते थे, जो 12 सोल्जर्स थे अमेरिका के, जो आखिरी समय तक बगदाद में जेल में उनके साथ रहे, इन्होंने बताया, इस बुक में भी इन्होंने ये लिखा कि जब सद्दाम को इस बात का पता चला कि उन्हें फांसी दे दी जाएगी, डे तो उस दिन का आखिरी दिन तो तब था जब उन्हें सुबह 3 बजे बताया गया, आके उठाया गया कि अब आपको फांसी दी जा रही है, लेकिन अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था। तो जब सद्दाम को बताया गया, जब उनकी इन सोल्जर्स से बात होती थी, तो उन्होंने वो ऐसे ये कहते थे कि मुझे फांसी दे दी जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं कि आप मुझे सूली पे चढ़ा दें। तो वो उन्होंने जो है कभी अपना कोई डर या खौफ सद्दाम ने कभी जाहिर नहीं किया। ये विल बार्डनवर्पर की, हाँ, उन्होंने अपनी किताब में कई सारे अनुभव लिखे हैं। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आप कर रहे थे कि इस किताब में ये लिखा है कि ये जो 12 सोल्जर्स थे, सुपर 12 जो कहलाते थे, इन्होंने देखिए, इन्होंने आखिरी समय में आके जेल के अधिकारी जो थे उनको सद्दाम को सौंप दिया। और जब सद्दाम को फांसी दी गई तो ये जो 12 सोल्जर्स काफ़ी समय तक आखिरी दिनों में उनके साथ थे, जब सद्दाम को फांसी दी गई, इन सब की आंखों में आंसू थे। ये सब सद्दाम की मौत पर जो है वो दुखी थे और उनकी आंखों में आंसू थे। ये बात इस किताब में लिखी हुई है, जो वाकई देखिए, अमेरिका ने हमेशा सद्दाम को एक अपना दुश्मन माना। सद्दाम पे हमले हुए, उन्हें पकड़ा गया, आखिरी में फांसी दे दी गई, लेकिन जो अमेरिकन के 12 सोल्जर्स जो सुपर 12 जो है आखिरी समय तक उनके साथ रहे, उनकी आंखों में वो आंखों में आंसू थे। ये बड़ा एक इमोशनल जेस्चर है। ये मैंने भी पढ़ा जब, तो ये मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने बताया कि ये असल में देखिए, इस किताब में जो लिखा गया है कि उन्होंने सद्दाम हुसैन को एक इस तरह से कभी ट्रीट नहीं किया कि कोई एक ऐसा शासक है जो बताया जाता है कि जो हमेशा जो है वो लोगों की हत्याएं करता था। 148 लोगों की हत्या का मुकदमा चला था उनके ऊपर। एक मतलब क्रूर तानाशाह शासक के रूप में उन्होंने नहीं देखा। वो सद्दाम को एक इस तरह से माहौल वो जेल में दिया करते थे मानो जैसे एक किंग से डील कर रहे हों। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जेल में ये कुछ ऐसे किस्से हैं इस किताब में जो बड़े इंटरेस्टिंग है
किताब आपको कहीं मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा, द प्रिजनर इन हिज पैलेस। बिल्कुल मैं और जो किस्से आप बता रहे हैं बहुत ही बारीक तरीके से, सारी जो बातें सद्दाम हुसैन को लेकर आप बता रहे हैं, उससे अब ये सवाल ज़रूर दर्शक जो हमें देख रहे होंगे उनके मन में उठ रहा होगा कि वो हीरो हैं या फिर विलेन है। ये देखिए, हाँ ये बड़ा है, कई लोग इनको हीरो भी की तरह देखते हैं सद्दाम हुसैन को, कई लोग विलेन की तरह भी देखते हैं। अब देखिए इसमें कई और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं सद्दाम की। एक तो सद्दाम को सिगार पीने का बड़ा शौक था, और वो कहते थे कि फिदेल कास्त्रो से जो है, क्यूबा के जो फिदेल कास्त्रो थे उनसे मैंने जो है वो सिगार पीना सीखा है। शौक महंगे हाँ, तो शौक उनके बड़े शौक थे, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जो है उन्हें मफिन खाने का बड़ा शौक था, जो केक जो मफिन होता है बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो वो मफिन खाने के बड़े शौकीन थे सद्दाम। और मीठा बहुत पसंद था उन्हें, और उनके जो है वो बड़े पर्टिकुलर थे अपने ब्रेकफास्ट को लेकर। जैसा बताया जाता है कि वो जैसे ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खाते थे, अगर ऑमलेट टूट गया कहीं से तो वो ऑमलेट छोड़ देते थे, वो फिर उसको नहीं खाते। उनका कहना था कि मुझे ऐसा ऑमलेट चाहिए जो बिल्कुल भी ना टूटा हो, पूरी तरह से गोल हो, मैं तभी खाऊंगा। तो उनके शौक जो थे वो आखिरी तक, तो ये माना जाए कि कई लोगों के लिए वो हीरो भी थे, हाँ। कई लोगों के लिए विलेन भी। देखिए एक बार एक और ऐसी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने सद्दाम हुसैन के, उन्होंने एक बार जो है किसी पार्टी के दौरान फायरिंग कर दी थी और गोलियां चला दी थी। इस बात से सद्दाम बहुत दुखी थे, क्योंकि उस फायरिंग में कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। सद्दाम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वापस आके, उदय शायद उनके बेटे का नाम था, उन्होंने जो है अपने बेटे की जितनी महंगी कारों का काफिला था उस सब को आग लगा दी, और जब तक वो जल नहीं गई पूरी गाड़ियां, वो खड़े होकर उसे देखते रहे। एक खुद उन्होंने ये बात बताई। वैसे ही डॉसन एक सोल्जर थे, उसको सद्दाम हुसैन ने अपना एक सूट दिया था, बताया जाता है कि एक सूट दिया था, और वो डॉसन उसका सूट पहन के, उनका सूट पहन के घूमा भी करते थे, जिसकी फिटिंग नहीं थी फिर भी पहनते थे वो। तो ऐसे बड़े सारे किस्से हैं सद्दाम के बारे में, जिसे कहा जाता है कि वो, जिसके बाद ये तय करना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि हीरो हैं, कुछ लोग कहते हैं हीरो नहीं है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर भी ये कहा जाता है कि अमेरिका ने एलिगेशंस लगाए थे कि भाई इराक के पास, सद्दाम के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं बाद में, और ये बात सामने आई कि ऐसे कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे। अब देखिए ये सद्दाम हुसैन से जुड़ी तमाम किस्से, तमाम कहानियाँ हैं जो उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में दुनिया हमेशा याद रखेगी, जो अपनी शर्तों पे जिसने शासन किया। लोगों की हत्याएं भी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी सारे लोगों की हत्याएं हुई उनके शासनकाल में, तरह तरह के उन पे आरोप लगे, और एक पक्ष उनका ये भी है और एक पक्ष ये भी है जो उनको एक ऐसे किंग के रूप में देखा, ऐसे लीडर के रूप में देखा जाता है जो कभी अमेरिका या इजराइल के सामने नहीं झुका। तो मैं हम ये दर्शकों पे ही छोड़ देते हैं कि उन्हें डिसाइड जजमेंट है। हाँ देखिए, ये जज क्या लगता है? हाँ, ये जज करना दर्शकों के लिए ही होता है हमेशा कि वो उसको किस तरह से लेते हैं, हिस्ट्री जो है वो उसे जज करना। लेकिन हम जरूर इनके लिए अनकहे और अनसुने किस्से हाँ, बस लाते हमारा काम रहेंगे आपके लिए जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ें जो थी वो पहुंचाना। तो सद्दाम हुसैन से जुड़े ऐसे तमाम किस्से हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर सेक्शन में, और सद्दाम हुसैन को आप एज अ हीरो देखते हैं या विलेन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।